तो आज का हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑलरेडी हम सभी फूड सप्लीमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो ये चल रहा है सेशन, आज हमारा 21st एपिसोड है। और इसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्सनल केयर के अंदर आंवला एंड नीम हेयर ऑयल। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप मार्केट का कोई भी, चाहे आप कोई बाबर का ले लो, है ना, बाबर का आप देखते हैं ना, बाहर मिलता है आपको आंवला हेयर ऑयल। उसके अंदर आप देखेंगे ना तो आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैंसर कारक मिनरल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर। हमारा ये जो नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है, आप इसको ट्रांसपेरेंटली देखेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंटली नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो प्योर एक्सट्रैक्ट है। प्योर एक्सट्रैक्ट है। तो पहला एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट। नीम एंड आंवला हेयर ऑयल के अंदर जो नीम का एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर है, नॉन फॉर इट्स प्योरीफाइंग एंड नरिशिंग प्रॉपर्टीज दैट हेल्प मेंटेन ए हेल्दी स्काल्प। आपको क्या करना है, इसको ज्यादा नहीं लेना होता, इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। आप दो चार ड्रॉप्स लीजिए और अपने रूट पर लगा लीजिए, रूट पर। पूरे बालों में भरना नहीं है, मालिश नहीं करनी ढंग से, सिर्फ रूट्स पर लगा लीजिए रात, बस इतना ही करना होता है। और अगले दिन वॉश करना है। वॉश किससे करना है? टोटल केयर शैम्पू से। टोटल केयर। टोटल केयर को मैं बहुत प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने टोटल केयर के रिजल्ट्स देखे हैं, हमारे घर में देखे हैं, अपने ऊपर भी देखे हैं। और इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है आपका आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला एक्सट्रैक्ट के आपको पता है, आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा है ना। तो विटामिन सी इसके अंदर, इसका आंवला का एक्सट्रैक्ट है जो इसके अंदर शामिल है। विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट। आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन सी भी है। ये क्या कर रहा है, आपकी जो हेयर्स हैं, जो हेयर फॉल है, उसको रोकने का काम करता है। हेयर फॉल को रोकता है आपका विटामिन सी। और उसकी स्ट्रेंथ यानी थिकनेस उसको भी बढ़ाता है, जिनके बहुत हल्के बाल हैं। एंड प्रमोट नेचुरल ग्रोथ, आपके बालों को नेचुरल ग्रोथ देने का काम करता है। तो किन किन लोगों पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या किस किस के लिए यूजफुल है? प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ, बालों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए। टेम्पररी सील हेयर फॉलिकल्स, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो उनको अच्छे से सील कर देता है, क्योंकि जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं उनको ये मजबूत करने का काम करता है। मिनिमाइज ग्रेस, यानी कि आपके बालों को सफेद होने से ये थोड़ा सा आपको उसमें बैरियर का काम करता है। क्योंकि अगर आप डेली नीम एंड आंवला हेयर ऑयल रात को लगा रहे हैं, सुबह वॉश कर रहे हैं, तो आपके इतनी जल्दी बाल सफेद नहीं होंगे। जिनके सफेद है वो काले तो नहीं होंगे, ऐसा ना सोचे कि मेरे काले हो जाएंगे, लेकिन जिनके ऑलरेडी काले बाल हैं वो इतनी आसानी से सफेद नहीं होंगे। ट्रीट हेड लाइस, यानी जिन लोगों को लीखों की प्रॉब्लम है, या आप ये मान लेते हैं किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और हेल्प मेंटेन ए हेल्दी स्काल्प बाय रिटेनिंग मॉइस्चर एंड बैलेंसिंग पीएच लेवल। आपका जो स्काल्प है उसके अच्छे से नरिशिंग करता है। नरिशिंग करेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर मॉइस्चर भी जाएगा। मॉइस्चर जाएगा तो क्या होगा, आपका स्किन का, स्काल्प का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि कितने लोग हैं जो रात को नीम एंड आंवला हेयर ऑयल लगाते हैं। ये रात को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि रात को जब आप 8 घंटे सोते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी से रिलैक्स मोड में होती है, वो चीजों को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि रात को स्पा केयर से फेस धो करके सो, रात को नाइट क्रीम लगा करके सो, या फिर आप सीटीएम कर रहे हैं तो रात को करो। क्योंकि रात को जो 8 घंटे आप सोते हैं वो आपकी स्किन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये आपके स्किन के लिए, आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और सुटेबल फॉर हेड मसाज, आपको किसी और ऑयल से हेड मसाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको इसी से कराना चाहिए। आपके बालों के अच्छे से नरिशिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। यूज डेली एट नाइट एंड वॉश योर हेयर इन मॉर्निंग विद द शैम्पू। आप अपने इस मार्केट के शैम्पू नहीं, सारा कोई केमिकल बेस्ड है, अपना नेचुरल, अपना जो टोटल केयर शैम्पू है उससे आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, 5 साल से ऊपर ज्यादा अच्छा रहेगा इसको यूज करें तो।
नेचुरली, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है ना 5 साल तक तो उसकी नेचुरली होती रहती है ना। तो आप उसको बच्चे को जॉनसन बेबी ऑयल भी देते, पता नहीं क्या क्या देते हैं वो बच्चे 5 साल के बाद। जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है फिर आप उसको डेली से अच्छे से नरिशिंग कर सकते हो, उसकी हेड मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये नीम और आंवला हेयर ऑयल है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे, अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सेपलस एर्गन एंड एवोकेडो। ये मैंने बहुत यूज किया। और मैं सच बताऊं तो इस शैम्पू की वजह से अब तो टोटल केयर आ गया। लेकिन जब टोटल केयर नहीं था तो मैंने इसी को यूज किया था। तो मैं आपको बताऊं तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, बहुत ज्यादा। तो बच्चे भी बोलते थे कि पापा आप तो यहाँ से गंजे होने वाले हो। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि कहीं मैं सच में गंजा ना हो जाऊं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैं इतने सालों से इसको एर्गन एंड एवोकाडो को यूज करता आ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि टोटल केयर आ गया तो उससे शाइनिंग वाइनिंग ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। तो मैंने इसको बहुत दबा के यूज किया, करीबन मान के चलें तो करीबन 3 साल के करीब मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जब ये नहीं था तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ये लॉन्च हुआ तो मैं तब से इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहा था जब तक ये टोटल केयर नहीं आ गया था। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या है, जो इंग्रेडिएंट है वो है एर्गन केरेनल ऑयल। इसके अंदर विटामिन ई है, जो इंग्रेडिएंट है। और एर्गन ऑयल इसके अंदर इसका बेनिफिट क्या है, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है जो आपको डेंड्रफ के लिए बेनिफिट देती है। एंटी फंगल यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा बालों में तो डेंड्रफ ही क्यों होगा। आप देखते हैं सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तब, या फिर सर्दियों में, या किसी किसी को तो पूरे 12 महीने डैंड्रफ ही रहते हैं। तो ये डैंड्रफ नहीं होने देगा क्योंकि इसके अंदर आर्गन कैरनल ऑयल है। ये सब कुछ नेचुरल है, देर इज नो केमिकल्स। और उसके बाद है अगला इंग्रेडिएंट एवोकेडो ऑयल। अब देखो एवोकेडो तो खाने के लिए भी कितना अच्छा, कितना हेल्दी फ्रूट है ना। तो एवोकेडो के अंदर क्या है, एवोकेडो के अंदर है प्रॉपर प्रोटीन, भरपूर मात्रा में नेचुरल प्रोटीन है, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, और विटामिन डी है। कितना सारा भरपूर मात्रा में आपका न्यूट्रिशन आपका एवोकेडो ऑयल के अंदर है, जो आपके बालों को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल साबित होता है। और साथ में क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है ऑलिव, ऑलिव्स भी हैं इसके अंदर, ऑलिव फ्रूट ऑयल। ऑलिव फ्रूट ऑयल है इसके अंदर, कोकोस यानी कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर शामिल किया होगा अगर आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो। और इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स ऑयल भी है, और इसके अंदर सनफ्लावर सीड का एक्सट्रैक्ट भी है, और इसके अंदर सोय प्रोटीन भी है, और इसके अंदर जिनसिंग एक्सट्रैक्ट भी है। जिनसिंग एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपके बालों को झड़ने से बचाता है। आपके बालों की आप देखेंगे ना कभी भी आप कटिंग कराएंगे, जो जेंट्स की बात करो, क्योंकि मैंने इसको यूज करके देखा तो मैंने देखता था कि यार अभी तो मैंने कटिंग करा थी इतनी जल्दी ग्रोथ, इतने बड़े बाल कैसे हो गए, 15 दिन में इतने बड़े बाल हो गए। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, एर्गन एंड एवोकाडो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो नो डाउट जब आप इसको जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जब आप सर पे यूज करते हैं और वॉश करने के बाद जब आप फर्स्ट कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो आपको ड्राइनेस जैसा लगेगा फर्स्ट टाइम। लेकिन जब उसको आप दोबारा से कंघी करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं फिर से एकदम सिल्की हो जाते हैं। तो मैंने इसको ना प्रैक्टिकली करके देखा कि जब मैं नहा करके आया तो फिर मैंने किया तो मेरे को लगा थोड़ा सा रफनेस, लेकिन जब मैंने दोबारा कॉम्ब किया तो एकदम से सिल्की। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, अजीब ही है ये तो। मतलब इतना वंडरफुल प्रोडक्ट है कि मैंने इसको, मैंने कितनी बोतलें खाली खाली करूंगी मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल किया ना, बहुत अच्छा शैम्पू था ये, था क्या अभी भी है। और किन किन चीजों किन किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या क्या इसके बेनिफिट है। इट सॉफ्टन एंड हील ड्राई, ये आपके बालों को मुलायम बनाएगा और हील करेगा, डैमेज होने से रोकेगा, प्री मैच्योरली एजिंग स्किन आपके में जो स्काल्प की है उसको उससे बचाएगा, नरिशमेंट करेगा आपकी हेयर को और स्काल्प को। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, ऑलिव ऑयल है जो आपका सर में खुजली, इचिंगनेस, आपको इचिंग होती है सर में, या डैंड्रफ होता है, उससे बचाएगा। और आपको प्रिवेंट करेगा आपके ब्रेकेज होने से, बालों को टूटने से बचाएगा, क्योंकि फैटी एसिड्स हैं और वो जो काम करता है एंटी डैंड्रफ एजेंट्स की तरह। तो फैटी एसिड्स ये काम करता है और रिड्यूसेस द ऑक्यूरेंस ऑफ थिनिंग हेयर। अब जिन लोगों को बार बार बहुत हल्के बाल हैं, कहते हैं ना मेरे बाल बहुत हल्के हैं, है ना, तो वो हल्के बालों को भी ये
ग्रोथ देगा और उनकी थिकनेस को भी बढ़ाएगा। प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट्स। आप धूप में जाते हैं, धूप में कहता ना ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, है ना, ये कहता ना ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए, तो वाकई में धूप में सफेद क्यों होते हैं? क्योंकि यूवी रेज आपकी आंखों पे भी आती है, आपकी स्किन पे भी आती है, आपके बालों पे भी आती है, इसलिए बाल धूप में सफेद हो जाते हैं। तो ये उसको यूवी रेज से भी बचाएगा। आप देखेंगे ना तो मेरे अभी तक सिर्फ 2 या 3% बाल मेरे वाइट है, सिर्फ 2-3%। और अभी तक मेरे सारे बाल काले हैं। उसका रीजन, मैं शुरू से इसको इम्प्लीमेंटेशन में हूँ, शुरू से। तो 2-3% बाल मेरे केवल वाइट है, और अभी तक सारे मेरे नेचुरली ब्लैक है। इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड बालनेस, यानी कि आपको गंजेपन नहीं होने देगा, बल्कि मेरे तो बाल चले गए थे, वो भी मुझे वापस आए। तो वो भी वापस आए। देखिए, अब किसी का पूरा प्लॉट खाली है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो पूरे स्काल्प जो है ना पूरा चिकना हो चुका है, क्योंकि जो पोर्स है वो बंद हो चुके हैं। अब कोई कोई पिछले 20 साल से बिल्कुल हाफ प्लॉट है, अब वो वापस नहीं आएगा। जो रिसेंटली हेयर फॉल हुआ है उसकी जो रूट्स है वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। करेक्ट। तो ऐसा ना सोचे। देखिए, ये एक नेचुरल है, ऐसा नहीं, ये नेचुरल है। अब हमारी फैमिली में भी बहुत सारे हैं जिनका हेयर फॉल है। अब वो पूरा स्काल्प फिलअप हो चुका है, पूरे स्काल्प के जो पोर्स है वो बंद हो चुके हैं, तो दोबारा थोड़ी आएगा। और ये भी मैं बताता हूँ कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने बाकी के बचे हुए बालों को भी हटा देते हैं, तो और ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल नजर आते हैं। तो ये भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप देखो तो अनुपम खेर की क्या पर्सनैलिटी लगती है ना। और आप देखो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है हर्षवर्धन जैन, उसकी भी क्या पर्सनैलिटी लगती है। तो ये तो अच्छा लगता है, पर मैं बता रहा हूँ कि जिनका बंद हो चुके हैं पोर्स वो दोबारा से वापस नहीं आएंगे, और जिनका रिसेंटली हेयर फॉल हो रहा है वो ही वापस आ सकते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि अब मेरे बाल अब नए उग जाएंगे तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, या मेरे को विग पहनने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये सब हार्मफुल है। विग पहनना, हेयर ट्रांसप्लांट कराना, ये सब बेकार है। आप अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं, और ये कैंसर का भी कारण बन जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि नेचुरल ब्यूटी नेचुरल है, तो आप उसको ऐसे रहने दीजिए, ये सब मत ना कराइए, है ना। आपके हेयर्स की जो इलास्टिसिटी है, रेसिस्टेंसी है, एंड इंक्रीज द शाइनिंग, आपके बालों में शाइनिंग भी देगा। और बहुत अच्छे से उसकी इलास्टिसिटी, यानी कि मजबूत, ऐसे नहीं आपने बाल पकड़े और निकल करके बाहर आ गए, उसकी इलास्टिसिटी को ये बैलेंस करके रखेगा। बिलीव टू इंक्रीज द डर्मल सेल। डर्मल सेल कौन कौन सी होती है? डर्मल सेल होती है जो आपको डर्मा देती है। डर्मा मतलब आपको स्किन डिजीज देती है, मतलब फंगल इन्फेक्शन देती है, मतलब डेंड्रफ। ये भी किस वजह से? डर्मल सेल्स जो है उनको जो आपको डर्माटोलॉजी डिजीज देती हैं, उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, ताकि आपको कोई इस तरीके की डर्माटोलॉजी डिजीज ना हो। ऑन द स्कैल्प विच इन टर्न स्ट्रेंथन द फॉलिकल्स एंड रूट ऑफ द हेयर, यानी आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको ये मजबूत करने का काम कर रहा है। कोई भी इसको यूज कर सकता है वैसे, लेकिन 14 साल से ऊपर आप इसको यूज करें नेचुरली। और वॉश योर हेयर डेली विथ शैम्पू, आपको डेली शैम्पू करना चाहिए, डेली। रात को ऑयल लगा लीजिए और डेली वॉश कीजिए, रात को ऑयल लगा लीजिए, डेली वॉश कीजिए। तो ये था हमारा शैम्पू को लेकर के। अब एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अब आगे देखिए, टोटल केयर शैम्पू, ये मेरा इस वक्त ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। टोटल केयर शैम्पू। टोटल केयर शैम्पू बहुत ही नेचुरल है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने शानदार इंग्रेडिएंट हैं कि मैं इसका फैन हो गया। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं अब इसी को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो दोबारा कॉम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को दोबारा शाइनिंग के लिए फिर से कॉम करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो वो इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा सस्ता था। तो अब ये आ गया तो सस्ता नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए होती है। तो क्वालिटी जब मिल रही है तो फिर वो सस्ता मंदा नहीं देखा जाता। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर है एग प्रोटीन, इसके अंदर है केराटिन प्रोटीन, इसके अंदर है गोल्ड क्विनोआ, इसके अंदर है सी बटर, सिरामाइड कॉम्प्लेक्स, और क्या है इसके अंदर? ऑलिगोपेप्टाइड, और क्या है इसके अंदर? हाइलोरोनिक एसिड, और क्या है? लेवेंडर ऑयल।
ये सब कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर केराटिन भी है। देखो ना, केराटिन क्या करता है, लोग केराटिन कराने के लिए, बालों के लिए वहां पे जाते हैं, सलून पे जाते हैं। ये नेचुरल वे में आपके बालों की केराटिन कर रहा है, आपके बालों में शाइनिंग दे रहा है, स्मूथनेस दे रहा है। और किन किन चीजों के लिए ये बेनिफिशियल है? आप प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज एंड फॉल, आपके बालों को टूटने से, बालों को झड़ने से बचाएगा। आपकी बालों की जो थिकनेस है उसको ये बढ़ाएगा। आपके बालों के जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा रफ हो चुका है, तो उसको बढ़ाएगा। और आपके बालों के वॉल्यूम को बढ़ाएगा, यानी कि कहते हैं ना मेरे बाल बहुत कम है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। बालों का जो वॉल्यूम है उसको ये बूस्ट करेगा। रिस्टोर लिपिड लेयर्स। लिपिड लेयर्स क्या होती हैं? लिपिड लेयर्स वो होती हैं जो, देखिए हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में लिपिड्स है, चाहे वो HDL है, LDL है, तो ये उसको रिस्टोर, जो हमारे बालों के लिए भी नेचुरल HDL चाहिए होता है, तो उसको ये रिस्टोर करने का काम करता है, और बालों की रफनेस को खत्म करने के लिए काम करता है। स्ट्रेंथन द हेयर बैरियर एंड वाटर फ्रॉम वाटर लॉस। तो बालों का बालों का झड़ना, और बालों में कई बार पानी की वजह, जब आप नहाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरे बाल इस तरीके से निकलने लग जाते हैं, वो सब नहीं होगा। और सपोर्ट हेयर रिपेयर ऑफ डैमेज स्काल्प टिश्यूज। तो जो आपका जो स्काल्प का जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। आपके स्प्लिट एंड्स, स्प्लिट यानी कि जो बालों का एंड होता है ना, तो उसको आप देखते हैं कि जो दो मुंहे बाल हो जाते हैं वो दो मुंहे बाल नहीं हो पाते, उसको ये मेंटेन करता है। और हीट और डैमेज से, केमिकल से, जो कुछ कुछ लोग हेयर कलर लगाते हैं, तो हेयर कलर लगाते हैं तो उनके बाल झड़ते हैं। तो जो लोग हेयर कलर लगाते हैं उनके लिए सेपेलिस बहुत अच्छा शैम्पू है, कि उनको उस केमिकल के डैमेज होने से नहीं होने से नहीं होने नहीं देगा, उस होने से बचाएगा। तो जो लोग कलर्स यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उनको ये सेपेलिस जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इम्प्रूव शाइन एंड कम्पेटेबिलिटी, तो ये आप आपकी बाल की नेचुरल शाइनिंग के लिए आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या केराटिन करा लिया है। तो देखिए, जेंट्स लोग तो केराटिन नहीं कराते हैं, तो फीमेल से कराते हैं, लेकिन फीमेल्स अगर इसको यूज करती है तो ये बहुत ही वंडरफुल शैम्पू उनके लिए है। बालों के की इलास्टिसिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। आप काम स्काल्प एंड रिड्यूस डैंड्रफ, डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। और सॉफ्टनेस और माइल्ड कंडीशनिंग भी करेगा। आपको अलग से कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, आपके नेचुरल बाल सिल्की हो जाएंगे। और सारा इसके अंदर प्लांट प्रोटीन है, क्रेटिन प्रोटीन है, एग प्रोटीन है। ये सारा कुछ आप इस पे देख भी सकते हैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर। और रिस्टोर नेचुरल शाइन एंड रिड्यूस डलनेस, तो आपके बालों की जो डलनेस है, रफनेस है, उसको ये खत्म करने का काम करेगा। दोनों ही शैम्पू बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस है, इसके अंदर क्रेटिन और ये प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो क्रेटिन आपके बालों की स्मूथनिंग के लिए और बालों की शाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि आप छोटे बच्चों को ये ना दें। तो बाकी आप सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। वॉश योर डेली हेयर विद द शैम्पू। आपको अगर अपने बालों को डेली नरिशमेंट देनी है, डेली खाना खाते हैं तो बालों को भी तो खाना चाहिए। डेली आप रात को हेयर ऑयल लगाइए, और जो भी अपने आपका चॉइस का शैम्पू है उससे आप इसको यूज करके अपने बालों को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, बालों की सेफ्टी रख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन हमारा, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में।